welcome to the official YouTube channel of Nutrition Coach. I am Dua Arshad, a clinical nutritionist. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस और कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि सबके पास बहुत इजीली एक्सेसिबल होती हैं और ज़्यादातर लोग नॉर्मली भी उसको कंज्यूम करने में आसानी महसूस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ब्रेकफास्ट होता क्या है। ब्रेकफास्ट हमारा वो सबसे पहला मील होता है जो हम काफ़ी घंटों के गैप के बाद करते हैं। यूजुअली एक ओवरनाइट फास्टिंग की कंडीशन में हमारी बॉडी होती है और उसके बाद जो हम अपना पहला मील कंज्यूम करते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, एक काइंड ऑफ ब्रेकिंग आवर फास्ट। तो अब ब्रेकफास्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है। ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी घंटों के गैप के बाद हमारी बॉडी जब हमारे एनर्जी रिजर्व्स को काफ़ी हद तक यूज़ अप कर चुकी होती है। जैसे कि हम लोगों को ये बात बहुत सुनने को मिलती है कि ड्यूरिंग आवर स्लीप, हमारी रात की स्लीप के दौरान हमारी बॉडी हमारा जो बॉडी है वो हमारे न्यूट्रिएंट रिजर्व्स को यूज़ अप करके बहुत से रिपेयरमेंट के काम करती है हमारी बॉडी में, और भी डिफरेंट चीज़ें जो है, डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, जिसके अंदर जो हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट रिजर्व्स हैं वो उनको यूज़ अप कर रही होती है। तो जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी को अगले दिन के लिए एक नए फ्यूल की ज़रूरत होती है। इसलिए ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है क्योंकि वो एक फ्यूल के तौर पे एक्ट करता है हमारे पूरे दिन के सर्वाइवल के लिए। और स्पेशली जिस तरह के लाइफस्टाइल्स हमारे आजकल हो चुके हुए हैं, हम सबकी जॉब्स बहुत हार्ड वर्क मांगती हैं हमारे से, नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं आजकल लोगों की, और मॉर्निंग शिफ्ट्स भी बहुत लंबी लंबी होती हैं, इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी को चलते रहने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है जो हमें ब्रेकफास्ट के टाइम पे सबसे बेस्ट तरीके से मिल सकता है। क्योंकि बाकी दिन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम बाकी दिन में कुछ अच्छा कंज्यूम कर सकें या कुछ प्रॉपर मील कंज्यूम कर सकें, और फिर रात में ही आके हम लोगों को टाइम मिलता है और कुछ लोग रात में भी काफ़ी लेट मील कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो मतलब हम लोगों की रूटीन्स इस तरह की हो गई हैं कि ब्रेकफास्ट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मील बन चुका हुआ है। मैं जानती हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं जब हम सुबह सोकर उठते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होते कि हम बहुत लेविश ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें, पर अगर हम एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट भी करें जिसमें हम अपने सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करें तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत हेल्दी होगा और हमें बहुत फुलफिलिंग फीलिंग भी देगा, जो हमें पूरा दिन चलते रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड भी करेगी और उसके अलावा हमें फालतू की भूख भी नहीं लगेगी पूरे दिन में, और हम काफ़ी टाइम जो है वो भूख के बगैर भी गुजार सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट ना कंज्यूम करने के क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आप अपनी बॉडी को चार्ज अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप उतना एनर्जाइज्ड फील नहीं करते जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट होती है। आप यूजुअली बहुत फटीग्ड और बहुत लेज़ी फील करते हैं अगर आप ब्रेकफास्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर हम ब्रेकफास्ट कंज्यूम नहीं करते फिर हमें दिन के बहुत उल्टे सीधे टाइम्स पे भूख लगना शुरू हो जाती है, और फिर जब हमारे पास कोई मील अवेलेबल नहीं होता तो हम जाते हैं फिर अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ। कभी बिस्किट्स खा लिए, कभी कोई चिप्स खा लिए, कहीं से फास्ट फूड मंगवा कर खा लिया, कन्वीनियंस फूड्स खा लिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती हैं और फिर हम मोटे हो जाते हैं। और जो लोगों की शिकायत होती है कि जी हम तो नाश्ता भी नहीं करते हैं, हम तो कुछ खाते भी नहीं हैं, फिर भी हम मोटे हो गए हैं, हम तो एक टाइम खाना खाते हैं या हम तो 2 टाइम खाना खाते हैं, वो यही वजह होती है कि आप इस इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ फुलफिलिंग एंड न्यूट्रिशियस मील आप लोग एक जंक फूड या फास्ट फूड वाले मील की तरफ जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होता, उसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स होते हैं, एडेड शुगर्स होती हैं, आप वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। और स्पेसिफिक कैलोरीज जिसमें कैल्शियम है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, जिंक है, जो हमारी नॉर्मल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं या बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं। तो इसलिए ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों को ये भी एक बहुत बड़ी उनकी मिसकंसेप्शन है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से हम लोग पतले हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्रेकफास्ट ये इस चीज़ पे रिसर्चेस मौजूद हैं कि जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनकी बॉडी या उनके बॉडी वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टेड कि जो लोग एक प्रॉपर रूटीन में रह के एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कंज्यूम करते हैं और पूरा दिन उसके साथ चलते हैं और टाइम पे मील्स कंज्यूम करते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं और हेल्दी लंच और डिनर भी लेते हैं, वो लोगों का वेट ज़्यादा जल्दी लूज़ हो जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि ब्रेकफास्ट के क्या फ़ायदे होते हैं और इसको स्किप करना हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से बहुत नुकसानदेह साबित ज़रूर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ हेल्दी ऑप्शंस जो हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं।
अब ब्रेकफास्ट में यूजुअली ब्रेड सबके घर में अवेलेबल होती है, तो ब्रेड कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है। आप कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ग्रुप में से ब्रेड्स लें। उसके अलावा अगर आप प्रोटीन्स लेना चाहते हैं तो प्रोटीन्स में एग्स सबके पास मौजूद होते हैं। कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी मेड कबाब्स मौजूद होते हैं। आप ब्रेड के साथ कबाब लें या फिर आप एग लें। इनको बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगता, एग बनाने में बिल्कुल 1 मिनट लगता है। और जिनके घर में कबाब्स ऑलरेडी मेड पड़े हुए होते हैं उनको सिर्फ फ्राई करने में भी 3 to 4 मिनट्स लग जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम उनको नहीं लगता है। मिल्क ग्रुप से आप जो है वो मिल्क का 1 कप कंज्यूम कर लें या मिल्क शेक पी लें। यू कैन ऐड अ फ्रूट, उससे हमारे फ्रूट ग्रुप की भी एक सर्विंग अंदर आ जाएगी। आप अलग से भी फ्रूट 1-2 खा सकते हैं या उसको मिल्क में ऐड करके एक मिल्क शेक की फॉर्म में भी पी सकते हैं। उसके अलावा हमारे फैट्स जो आ जाते हैं उसमें हम नट्स ले सकते हैं, या फिर जो हमने अपना एग फ्राई करने के लिए या जो हमने अपना कबाब फ्राई करने के लिए ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ किया है वो भी हमें फ़ैट की सर्विंग्स प्रोवाइड कर देता है। वेजिटेबल्स अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम एक वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ऑमलेट बना लेते हैं एग का इंस्टेड ऑफ फ्राइड एग, तो उसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करके वेजिटेबल की भी सर्विंग कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया कि किस तरीके से हम लोग इन सारे फूड ग्रुप्स को अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत से कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। कुछ लोगों को ओट्स बहुत पसंद होते हैं, वो लोग ब्रेड की बजाय ओट्स ले सकते हैं, उसको मिल्क में बनाकर उसमें चिकन पीसेज ऐड करके या उसमें फ्रूट के पीसेज ऐड करके वो लोग एक कंप्लीट मील बना सकते हैं उसको। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और इस तरह करके हमारी फीसिबिलिटी के ऊपर, हमारे कंफर्ट के ऊपर और जो चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल हैं उन पे डिपेंड करके हम लोग एक न्यूट्रिशियस और फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। उसके ये फ़ायदे होंगे कि आप पूरा दिन एनर्जाइज रहेंगे। रिसर्च से ये बात भी साबित होती है कि जो कंसंट्रेशन या फोकस मांगने वाले टास्क होते हैं, अगर हम ब्रेकफास्ट कंज्यूम करके अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो हम उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बगैर हम लोग लेज़ी होते हैं, हमारा दिमाग भी नहीं चल रहा होता और हम लोग उस तरह से इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जैसे कि हम ब्रेकफास्ट कंज्यूम करके दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को फजूल वक्तों की भूख नहीं लगेगी। हम लोग जो है वो अपनी भूख को मिटाने के लिए कन्वीनियंस फूड्स, फास्ट फूड्स की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही फिर ज़्यादा भूख लगने की वजह से डिनर या लंच में ओवर ईटिंग करेंगे। हम लोग एक बैलेंस तरीके से रहेंगे, हमें न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के काफ़ी हद तक मिल जाएंगे और एनर्जी भी मिलेगी पूरा दिन हमारे सर्वाइवल के लिए। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि ब्रेकफास्ट खाने वाले लोगों के अंदर बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं जो उन लोगों में नहीं होते जो ब्रेकफास्ट कंज्यूम नहीं करते। और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास विटामिन ए है, कैल्शियम है, जिंक है, फोलेट है। ये सारे हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर हम एक फुलफिलिंग और सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करके ब्रेकफास्ट कंज्यूम करते हैं तो हमें ये एक अच्छी अमाउंट में मिल जाते हैं। हमारी न्यूट्रिएंट इंटेक और हमारी एनर्जी इंटेक बहुत अच्छी हो जाती है।